13 जुलाई वही दिन है जब 5 साल पहले 2018 में मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुकदमात का सामना करने वतन वापस आए थे और इन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आज टीवी की जानिब से मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने के लिए लंदन भेजा गया था। इस्टेब्लिशमेंट को खबर होने पर न सिर्फ चैनल को ये इंटरव्यू चलाने की इजाज़त ना दी गई, बल्कि तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के ज़रिए से मेरे खिलाफ ऐसी मुहिम शुरू की गई जो आज तक जारी है। 5 बरस कबल नवाज शरीफ की लंदन से अबू धाबी के रास्ते वतन वापसी के दौरान पेश आने वाले वाक़यात की चश्मदीद गवाह आसमा शिराजी ने यूट्यूब पर अपने वीलॉग में बताया कि 13 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ का केस नैब अदालत में चल रहा था और जज बशीर चौधरी इसकी समाअत कर रहे थे। आज 5 साल बाद इसी एहतसाब अदालत में इमरान खान के खिलाफ केस का आगाज हुआ है और वही जज इमरान खान का केस सुन रहे हैं। इसे हम मुकाफात अमल ही कह सकते हैं। आसमा शिराजी के बकौल 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद मुल्क में इमरान खान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो वन पेज बना, इसमें 13 जुलाई 2018 के दिन की खास अहमियत है। 5 बरस कबल जिस शख्सियत के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा था, आज वही शख्सियत खुद इल्जामात की जद में है। अदालत भी वही है, केसेस भी कम बेश वैसे ही हैं और जज भी वही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुल्जिम बदल गया है। 5 साल कबल नवाज शरीफ खुद पर लगाए जाने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार देते थे, मगर कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और आज इमरान खान भी खुद को बेगुनाह करार देते हैं। आसमा शिराजी ने बताया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल आज टीवी की जानिब से मुझे लंदन जाकर नवाज शरीफ को कवर करने की जिम्मेदारी मिली। ये वो वक्त था जब नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज अलील हालत में अस्पताल में दाखिल थी। नवाज शरीफ समेत कई सियासी शख्सियत अस्पताल ही में मौजूद थीं। इसी अस्पताल के एक छोटे से कमरे में मुझे नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने का मौका मिला, जिसमें उनके साहबजादे हुसैन नवाज भी मौजूद थे। मैंने सहाफ़ती जिम्मेदारी के तहत नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र रिकॉर्ड किया। इंतखाबात के दिन करीब थे और इस्टेब्लिशमेंट को खबर पहुंच गई कि हमारे चैनल ने नवाज शरीफ का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है। आज टीवी पर प्रेशर डाला गया, चैनल को संगीन नताइज की धमकियां दी गईं और नवाज शरीफ का इंटरव्यू ऑन एयर होने से पहले ही रोक दिया गया। तब तक हम नवाज शरीफ के इंटरव्यू से मुतालिक प्रोमो चला चुके थे। आसमा शिराजी का मजीद कहना है कि नवाज शरीफ के साथ ही हम लोग लंदन से अबू धाबी पहुंचे तो हमें बताया गया कि नवाज शरीफ का जहाज रोक लिया गया है और अभी इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। अबू धाबी में नवाज शरीफ की फ्लाइट बार बार ताखीर का शिकार होती रही। इसी दौरान नवाज शरीफ के साथ बास जिम्मेदार हलकों की इस मामले पर बातचीत होती रही कि आप अभी भी वतन वापस आने का फैसला वापस लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके हक में बेहतर हो सकती हैं। ये चीमागोइयाँ भी चल रही थी कि नवाज शरीफ को जहाज़ में ही रोके रखने के अहकाम दिए जा चुके हैं, वो जहाज़ से बाहर नहीं जा सकते। नवाज शरीफ के हमरा रमीज़ा निज़ामी साहिबा मौजूद थीं, जिन्होंने ऐलान किया कि नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। चुनांचे नवाज शरीफ को जहाज से बाहर आने की इजाज़त नहीं थी और हम सहाफ़ियों को इनके पास जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टेलीफोन के जरिए हुई। आसमा शिराजी के बकौल मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने उल्टा मुझसे पूछ लिया कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया गया, जिसके जवाब में मैंने उन्हें बताया कि चैनल पर प्रेशर था जिसकी वजह से इंटरव्यू रोकना पड़ा। ये इंटरव्यू करने और फिर रुकवाने से मुतालिक बातें बाहर आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे निशान इबरत बनाने का फैसला कर लिया और मेरे खिलाफ एक सोची समझी मुहिम लॉन्च कर दी गई, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ तक कहा गया कि नवाज शरीफ का जहाज रोकने पर एक खातून एंकर रो पड़ी हैं और ये मेरी ही जानिब इशारा था। ताहम ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये महज अफवाहें उड़ाई जा रही थी। एक खातून एंकर ने ऐसी खबरें भी फैलाई कि मेरा वहाँ पर झगड़ा हो गया है, इसलिए मुझे अबू धाबी में गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने पर मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी गई ताकि दीगर सहाफ़ियों को नवाज शरीफ का नुक्ता नज़र अवाम के सामने लाने से बाज रखा जा सके। इस मुहिम को फौजी इस्टेब्लिशमेंट और ISPR की पूरी आशीर्वाद हासिल थी। आसमा शिराजी का मजीद बताना था कि जब जहाज एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो कई अहलकार जहाज में दाखिल होने की कोशिश करने लगे। उनका कहना था कि वो मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, मगर जहाज के अमले ने मुझे गिरफ्तार होने से बचा लिया। ये तमाम मनाजिर भी मैंने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लिए जो अब तक मेरे पास मौजूद हैं। नवाज शरीफ का इंटरव्यू करने और उनके साथ जहाज में बैठकर वतन वापस आने के जुर्म में मुझे मार्क कर लिया गया और इसके बाद 3-4 साल तक मुझे मुसलसल निशाना बनाया जाता रहा। 2 मरतबा मेरे घर में घुसने की कोशिश की गई, मुझे धमकियां दी गई, कहा गया कि आपको राना सनाउल्लाह की तरह बेआबरू किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के लोग इसमें शरीक थे और मेरे खिलाफ आए रोज झूठी कहानियां घड़ी जाती थी।
आसमा शिराजी के मुताबिक मैं और मेरे जैसे दीगर सहाफ़ी आज़ादी सहाफ़त के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज अगर इमरान खान मुझे अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो मैं उनका इंटरव्यू भी करने को तैयार हूं। सहाफ़ी का काम वाक़यात को कवर करना होता है और हम किसी सियासी या ज़ाती वापसदगी के बगैर भी लोगों से मिलते रहते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।